टाइम्स बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कल देर रात जिस तरीके से जेडीयू की सांसद, सिवान की सांसद कविता सिंह पर जानलेवा हमले की बात सामने आई और अब इस मामले पर उन्होंने खुद बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कह रही हैं सांसद कविता सिंह और उनके पति, आप सुनिए। देखिए, जैसे रात में हम लोग नवरात्रि का पूजा हो रहा है और कहीं न कहीं उन लोगों को पता था कि नवरात्रि में ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। वैसे तो हम लोग घर पे रहते हैं, लेकिन पूजा हो रहा है इसलिए यहाँ पे थे। तो रात पहले शाम को 8 बजे के करीब में वो लोग बोलेरो से आए और बोलेरो ऐसे चला रहे थे कि मतलब वो अजय जी को लगा कि उनके शरीर पर चला देंगे गाड़ी। तो पूछा गया कहाँ के लड़के हैं, तो बोला कि हम यहीं आपके क्षेत्र के हैं। तो हमको लगता जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो। उसके बाद वो लोग चले गए। फिर पुनः 2 ढाई घंटे के बाद वो लोग बाइक से 3 लोग सवार थे और मेन रास्ते से नहीं, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वहां से आए और आकर पहले तो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि जान पहचान के वो बच्चे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, हम लोग उनको जानते पहचानते हैं। एक राहुल नाम का जो लड़का है हमेशा चाचा चाचा, और मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मतलब वो लोग अपराध करने आए हैं। बातें करने लगे इनसे और उसके बाद कहने लगे चाचा हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। तब इनको शक हुआ कि जब बात कर रहा है तो फिर प्रणाम करना क्यों चाहता है। और 2 बच्चे थोड़ा सा दूरी पर हथियार लिए हुए थे। जब इन्होंने मना किया कि नहीं तुम सब जाओ यहाँ से, तब वो लोग आगे बढ़ने लगे। तब तक हमारे गार्ड सुरक्षाकर्मी जो थे वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के जब उन लोगों का जांच किया गया तो उन लोगों के पास से हथियार निकला और कहीं ना कहीं वो किसी की साजिश के तहत वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। हमला, अब हमला हम पे होता कि अजय जी पे होता कि हमारे परिवार के किस सदस्य को मारा जाता, यह घटना निंदनीय हमको लग रही है कि एक सांसद के घर पे इस तरह की वारदात होती है तो आम पब्लिक की क्या व्यवस्था होगी। ऐसे ही लोगों हम आंखों देखी घटना प्रत्यक्ष रूप से कल हमने देखा। हमने आज तक ऐसी घटना नहीं देखी थी। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और उसी वक्त ओपी प्रभारी, सिसवन थाना प्रभारी लोग आए और आकर जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके ले गए। अब ये तो बहुत बड़ी घटना है। देखिए, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के राज में सभी लोग अमन चैन से थे। हम लोग भी रात के 12-1 बजे 2 बजे तक क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं, कहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोग कैसे हैं नहीं है। अब तो इससे लगता है कि अपराधी अपना अपराध करके और निश्चिंत रहेंगे और किसी को भी वो मार सकते हैं और मार कर अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, अपने आप को हीरो साबित कर सकते हैं, गुंडा अपराधी साबित कर सकते हैं। हमको तो यही लग रहा है कि उन्होंने, जो एकदम मामूली लड़के हैं, हमको नहीं लगता है कि वो ऐसे कभी कुछ किए होंगे, लेकिन वो किसी न किसी साजिश के तहत रात को हथियार लेकर आने की यहाँ पे क्या जरूरत है। उनके फोन को रिकॉर्ड किया जाए और उनको जांच करके पता लगाया जाए कि किसकी साजिश थी, ताकि वो लोग को कड़ी से सजा मिले और जो साजिश करता है उनका भी पर्दाफाश हो। कल रात को 10 बजे के करीब जब हम लोग माता रानी के पूजा करके निकल रहे थे, आरती करके निकल रहे थे, तब तक 3 लड़के एक मोटरसाइकिल से आए और जिस पर एक लड़का जाना पहचाना था, जो उतर करके बात करने लगा। दूसरे लड़के असलाहे लेकर के मोटरसाइकिल पर थे और अंधेरे के में चले गए और एक बात करने में उलझा रहा था, दूसरे का वार करने के फिर में था। तब तक हमारे सुरक्षा कर्मी ने तत्परता दिखाई और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और जिसकी वजह से घटना टल गई, नहीं तो गोली चलाने वाला ही था, क्योंकि उसके पास बड़ी लंबी हथियार थी, असलाहे थी, तो उससे गोली चलाता तो कहीं ना कहीं हमारे सांसद जी को लगता है या मुझे लगता है, मेरे भाई को लगता, क्योंकि तीनों लोग हम लोग एक ही साथ थे। तो बड़ी घटना टली है, माता रानी की कृपा है, ये बड़ी घटना टली है। और ये अब प्रशासन ले गई है उन तीनों लड़कों को, जांच करें आखिर में इन लड़कों को भेजा कौन था, कैसे किसके साजिश में यहाँ आया था, इतनी बड़ी घटना करने की हिम्मत कैसे हुई एक सांसद के दरवाजे पर चढ़ करके इतना बड़ा घटना करने का मनसा
कैसे पाला, कैसे उसको प्रेरणा मिली, क्या कहाँ से हुआ, ये प्रशासन का विषय है, जांच का विषय। तो आपने सुना, उन्होंने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है कि किस तरीके से वो दलान में बैठे हुए थे, तभी अपराधी आ गए और उन पर पिस्टल उन्होंने तान दिया था। हालांकि सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले को लेकर सांसद कविता सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ उनके पति अजय सिंह ने भी कहा है कि सबके पीछे किसी की साजिश लगती है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।